Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12th फॉर CBSE बोर्ड. सो गाइस आज हम बात करेंगे मैथ्स से रिलेटेड एंड मैथ्स के, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं क्लास 12th के. सो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे एंड गाइस मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्लियर करेंगे. ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक लेके आए वो क्लास 12th चैप्टर 2 है हमारे पास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ये है आपका एनसीईआरटी में चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो आज हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे एंड गाइस जिसके एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 2 के आज हम इस वीडियो में करेंगे कंप्लीट. सो हमने चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी हम यहाँ पे लाए हुए हैं, मतलब लिखे हुए हैं. सो गाइस देखेंगे हमने यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नोट किए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. एनसीईआरटी के ऑल क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स सी व्हाट विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. हम इसको सॉल्व करेंगे. सो लेट्स गो. सो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमने नोट कर रखे हैं यहाँ पे. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है साइन इनवर्स 1/√2. इस टाइप से क्वेश्चन सारे दे रखे हैं एंड ये हमने लिखा है फंक्शंस एंड रेंज. तो गाइस ये जो चैप्टर 2 है आपको इसके लिए मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि ये जो है फंक्शंस एंड उनकी रेंज ये आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर आप ये लर्न नहीं करेंगे तो आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे. ठीक है, मतलब ये तो एक तरीके से इसका बेसिक कंसेप्ट होगा. जैसे कि अभी हम इसका यूज कहाँ पे देखेंगे, इन क्वेश्चंस में देखेंगे. सो लेट्स गो. हम लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस. So question number first is there. There is given that question number first is there sin inverse 1/√2. ये हमें क्वेश्चन दे रखा, हम इसको सॉल्व करेंगे. तो इसको हम क्या करेंगे, देखो लेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जितने भी इंपॉर्टेंट मतलब एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब ये सभी हैं. ठीक है, तो हमने देखो क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेते हैं. लेट y इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 1/√2. ठीक है, हमने इसको लाइट कर लिया. अब देखो ये साइन इनवर्स है, इसको हम लिख सकते हैं साइन y इक्वल्स टू में 1/√2. ठीक है, क्या लिखेंगे, साइन y इक्वल टू 1/√2. फिर ये साइन y इक्वल्स टू में 1/√2. और ये 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो आपको एक काम और करना है, आपको ये सारी वैल्यूज तो याद ही करनी है. वो टेबल होता है, आपको जितनी भी वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 40 की वैल्यू क्या है, तो वो टेबल तो आपने 10th में लर्न कर रखी होगी. ठीक है, तो वो तो आपको पता ही होगा. ठीक है, तो ये क्या है, 1/√2 किसकी वैल्यू है, साइन 45 की. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन, और 45 का मतलब π/4. ठीक है, साइन 45 का मतलब π/4. तो अब देखो फिर क्या करेंगे, अब वो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू में, और ये जो साइन है ना ये इधर चला जाएगा इनवर्स में. ठीक है, ये जो साइन है ये इधर चला जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन π/4. अब देखो साइन से साइन कब कैंसिल होगा, जब साइन की रेंज चेक करो क्या है, साइन इनवर्स. अब इसकी रेंज क्या है, -π/2 से पाई. तो यहाँ पे लिखना रेंज ऑफ साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स है -π/2 से π/2. मतलब गाइस -π/2 का मतलब हो जाएगा -90 से 90. ये इसकी रेंज है साइन इनवर्स की. अब मुझे बताओ कि जो π/4 है मतलब 45, तो क्या 90 के बीच में -90 से लेके 90 तक, -90 से लेके 90 तक 45 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा. 45 तो आएगा ना इन दोनों के बीच में. ठीक है, 45 आएगा. तो अगर ऐसा आपको कंसेप्ट मिल रहा है कि अगर जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है वो उसकी रेंज में आ रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4. और यहाँ पे हमने y लेट क्या कर रखा था, y इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, π/4. एंड यही है इसका फाइनल आंसर. ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है. एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमें दे रखा है tan इनवर्स -√3. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमें. क्वेश्चन नंबर 2 tan इनवर्स -√3. हम इसे ये दे रखा है tan इनवर्स -√3. लेट कर लेते हैं इसको, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स -√3. ठीक है, हमने इसको लेट कर लिया, लेट y इक्वल्स टू में. अब देखो tan इनवर्स है, इसको इधर ले जाएंगे, tan y हो जाएगा, tan y इक्वल्स टू में -√3. अब देखो ये जो -√3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि गाइस जो √3 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, π/, यानी कि 60 की. ठीक है, किसकी होती है, 60 की. 60 को हम लिख सकते हैं π/3. तो हम इसको लिखेंगे -10 π/3. ठीक है, और एक बात और, अब देखो tan - थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा होता है. ओके,
टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का टेन थीटा। तो ये हमारे पास माइनस टेन थीटा है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, टेन माइनस पाई बाई थ्री लिख सकते हैं ना, और टेन वाई है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, बाई इक्वल्स टू में इस टेन को हम इधर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन माइनस का पाई बाई थ्री। अब देखो ये माइनस का पाई बाई थ्री मतलब क्या हो गया, माइनस 60, क्या है माइनस 60। तो टेन से टेन इनवर्स को हम कैंसिल कर देंगे, लेकिन कब करेंगे, पहले हम टेन इनवर्स की रेंज चेक कर लेते हैं। रेंज ऑफ टेन इनवर्स, रेंज ऑफ टेन इनवर्स ये आपको लिखना है, ठीक है, बिकॉज रेंज ऑफ टेन इनवर्स क्या है, टेन इनवर्स की रेंज मैंने यहाँ पे लिख रखी है माइनस पाई बाई टू से पाई, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लेकिन ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, मतलब माइनस पाई बाई माइनस 90 से लेके 90 तक, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है 90 और माइनस 90, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, माइनस 60 है। तो क्या माइनस 16 दोनों के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, माइनस 90 से लेके 90 तक यहाँ पे माइनस 60 आएगा, ठीक है, आ रहा है ना, इसी इन दोनों के मिड में आएगा, ठीक है, आ रहा है इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जो ये वैल्यू है वो रेंज में आ रही है। तो सिंपल सी बात है, बाई की जो वाई इक्वल्स में हो जाएगा माइनस पाई बाई थ्री, एंड वाई है क्या, वाई है टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। तो यहाँ पे लिख देंगे टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू में माइनस का पाई बाई थ्री। यही है हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है कॉस इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है, क्या है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। कॉस इनवर्स माइनस 1/2, तो इस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू में कॉस इनवर्स माइनस 1/2। ये इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, इसको इधर ले जाएंगे, हो जाएगा कॉस बाई इक्वल्स टू में माइनस 1/2, ठीक है, कॉस बाई इक्वल्स टू में माइनस 1/2 हो जाएगा। अब फिर देखो ये है कॉस बाई इक्वल्स टू में, एंड कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है वो देखेंगे, ठीक है। तो कॉस में 1/2 का मतलब 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 इक्वल टू में होता है 1/2। तो हम इसको लिख देंगे माइनस कॉस पाई बाई थ्री, ठीक है। अब देखो जैसे कि टेन में क्या होता है, टेन माइनस थीटा इक्वल टू में माइनस टेन थीटा होता है, ठीक है, बट कॉस में ऐसा नहीं होता, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू में कॉस थीटा होता है, इसमें माइनस नहीं आता, ठीक है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू में कॉस थीटा होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, कॉस में और एक कॉट में, ठीक है, जब भी आपको कॉस एंड कॉट मिले ना, तो आपको क्या करना है, आपको ना इसे पाई में चेंज कर देना है, पाई माइनस पाई बाई थ्री, ठीक है, पाई में चेंज कर देना है वैल्यू को, पाई माइनस पाई बाई थ्री। अगर ये बात हम किसकी कर रहे हो, कॉस एंड कॉट की, ओके। जैसे कि गाइस क्योंकि पाई हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, आपने ये सब जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है तो आपने ये तो 10th में पढ़ रखा होगा, 10th 11th, ठीक है, तो वही कंसेप्ट है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, पाई माइनस थीटा, ठीक है, तो नेगेटिव होता है ना, तो वही है पाई इस, ठीक है। तो अब इसे हम लिख सकते हैं कॉस बाई इक्वल्स टू में कॉस, ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई थ्री, क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई थ्री। अब देखो हमें चेक करना है, ये हो जाएगा बाई इक्वल्स टू में हम कॉस को इधर ले जाएंगे, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई थ्री हो गया। अब देखो कॉस से कॉस इनवर्स कब कैंसिल होगा, अगर रेंज क्या है, रेंज क्या है कॉस की, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स वो क्या होती है, कॉस की रेंज चेक करो, ये है 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई, और वो भी है क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, यानी कि 0 से लेके 180। तो ये क्या वैल्यू है 2 इंटू, हम इसको देखते हैं वैल्यू क्या है, पाई का मतलब हो जाएगा 180/3, 36 यानी 120, ठीक है, क्या है 120, क्या 0 से लेके पाई में 0 से देखो इसको हम लिखेंगे 0 से लेके 180, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो 120 है वो 0 से लेके 180 के बीच में आ रहा है ना रेंज में, तो इसीलिए कॉस से कॉस इनवर्स फिनिश, एंड जो हमारा आंसर आ जाएगा वाई की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल्स टू में हो जाएगा 2 पाई बाई थ्री। सिंपल, यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया कंप्लीट। अब फोर्थ को हम देखते हैं, फोर्थ दे रखा है सेक इनवर्स 2/√3। अब फोर्थ देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है सेक इनवर्स 2/√3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास सेक इनवर्स 2/√3। सो वही करेंगे, लेट y इक्वल्स टू में सेक इनवर्स 2/√3,
ठीक है। अब देखो sec इनवर्स है, इसको इधर ले जाएंगे, sec y इक्वल्स टू में 2/√3 हो गया। ठीक है। अब देखो sec की वैल्यू 2/√3 कब होती है, 2/√3 कब होती है, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू होती है, 30 की। sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। ठीक है, sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। तो हम इसे लिखेंगे sec y इक्वल्स टू में sec 30 को हम लिख सकते हैं π/6। ठीक है, क्या लिखेंगे, π/6। अब गाइस देखो ये बाई हो जाएगा एंड sec इधर जाके sec इनवर्स में चेंज हो जाएगा, sec π/6। एंड sec से sec इनवर्स हम कब फिनिश कर देंगे, जब हम sec की रेंज चेक करते हैं, बिकॉज रेंज ऑफ sec इनवर्स क्या है, sec इनवर्स की रेंज चेक करो क्या है, दे रखिए 0 से लेके पाई, क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, यानी ये दोनों भी इंक्लूडेड हैं, लेकिन इसमें π/2 नहीं है, π/2 नहीं है। ठीक है, अब चेक करो π/6 का मतलब क्या हो जाएगा, 30। तो क्या 0 से लेके 180 के बीच में 30 आया, बिल्कुल आया ना, इसकी रेंज में क्या है, 30 आया। ठीक है, तो क्या है देंगे, सिंपल से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बाई की वैल्यू क्या हो गई, π/6। एंड y है क्या, तो बाई है sec इनवर्स 2/√3 इक्वल्स टू में π/6। यही है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, π/6। So now question number 5 is there. So question number 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है cot इनवर्स √3। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 cot इनवर्स √3। So let y equals to में cot इनवर्स √3 एंड अभी जो cot इनवर्स है इसको इधर ले जाएंगे, so it will be cot y equals to में √3 एंड we know √3 की वैल्यू क्या होती है cot में, cot 30 की वैल्यू क्या होती है, cot 30 इक्वल्स टू में √3। सो वी कैन राइट इट cot 30 एंड 30 कैन बी रिटन इन पाई लाइक एज π/6। क्या लिख देंगे, π/6 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा cot। ठीक है, y इक्वल्स टू में जब cot है तो इधर जाएगा इक्वल्स टू में, तो cot इनवर्स cot π/6। अब क्या करेंगे, रेंज चेक करेंगे, रेंज ऑफ cot इनवर्स यहाँ पे आपको लिखना है, बिकॉज रेंज ऑफ cot इनवर्स इक्वल्स टू में क्या है, रेंज cot इनवर्स की 0 से लेके पाई एंड वो भी ओपन ब्रैकेट है। क्या है, ओपन ब्रैकेट, यानी 0 से लेके 180 तक, और ये वैल्यू क्या है, ये तो 30 है, तो 0 से लेके 180 में 30 वैल्यू आ रही है ना, इसकी रेंज में आ रही है, 0 से लेके 180 तक के बीच में 30 तो आया। तो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स से cot फिनिश हो जाएगा, बिकॉज रेंज में आ रहा है 30। तो क्या हो जाएगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30। इसको हम लिखेंगे π/6 एंड y इक्वल्स टू में क्या है, cot इनवर्स √3 इक्वल्स टू में π/6 एंड दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 cosec इनवर्स -√2। तो अब हम इसको करेंगे 6 क्वेश्चन को। सो लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 6। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को नोट करेंगे, cosec इनवर्स -√2। क्वेश्चन नंबर 6 cosec इनवर्स -√2। सेम क्या करेंगे, इसको भी हम लेट करेंगे, लेट y इक्वल्स टू में cosec इनवर्स -√2 एंड फिर cosec इनवर्स को इधर ले जाएंगे, हो जाएगा cosec y इक्वल्स टू में -√2। अब देखो क्या हो जाएगा, √2 किसकी वैल्यू होती है, cosec में √2 किसकी वैल्यू होती है, 45 की। ठीक है, क्या है, cosec 45 को हम लिख सकते हैं 1/5/4। ठीक है, अब देखो जैसे कि यह है माइनस cosec थीटा है। ठीक है, तो हम cosec माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cosec थीटा। ठीक है, cosec माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cosec थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस cosec थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी रिटन लाइक दैट। सो हियर वी विल राइट cosec y इक्वल्स टू में cosec -π/4। ओके, अब देखो क्या करेंगे, हम ये जो cosec है इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा cosec इनवर्स और इनटू में cosec -π/4। अब cosec इनवर्स से cosec कब फिनिश होगा, जब रेंज चेक करते हैं। तो लिखो यहाँ पे रेंज ऑफ cosec इनवर्स क्या होती है, cosec इनवर्स की रेंज ये होती है
-π/2 से लेके π/2, ठीक है, वो भी क्लोज ब्रैकेट है, -π/2 से लेके π/2 क्लोज ब्रैकेट, यानी क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये दोनों वैल्यूज भी इसमें इंक्लूडेड हैं, बट एक्सेप्ट 0, लेकिन 0 नहीं है, ठीक है, 0 नहीं है। सो अब देखो ये क्या है, -45, क्या है, -45 है, तो -90 से लेके 90 के बीच में क्या -45 आया, बिल्कुल आया, ठीक है, -45 आ रहा है ना, इसीलिए बोलेंगे इसको रीजन देना, बिकॉज रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स ये दे रखा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसकी रेंज में आ रहा है। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है कॉसेक इनवर्स -√2 इक्वल्स टू में -π/4, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया है कंप्लीट। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, उसको हम देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। सो देखो क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू में हम कंसीडर कर लेंगे a, ठीक है, हमने tan इनवर्स 1 को क्या मान लिया, a। तो देखो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू में tan a, एंड 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 45, ठीक है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, एंड 45 को हम लिख सकते हैं π/4 इक्वल्स टू में tan a। फिर देखो ये जो है a इक्वल्स टू में हो जाएगा tan को हम इधर ले आएंगे, tan इनवर्स हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4, एंड रेंज ऑफ tan इनवर्स इक्वल्स टू रेंज ऑफ tan इनवर्स इक्वल्स टू में tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, tan इनवर्स -π/2 से लेके पाई, ठीक है, एंड क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, -π/2 से लेके पाई मतलब -90 से लेके 90, और ये किसकी वैल्यू, ये क्या है 45, ठीक है, तो -90 से लेके 90 के बीच में 45 आया, बिल्कुल आया, ये इसी रेंज में तो आ रहा है 45, ठीक है, इसीलिए tan से tan इनवर्स फिनिश, एंड a इक्वल्स टू में जो आंसर आ गया हमारा, a क्या है, हमने क्या लिया, a इक्वल्स टू में tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू में क्या हो गया π/4, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो हमने ये tan इनवर्स की तो निकाल लिया, अब हम ये दे रखा है cos इनवर्स, एंड लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू में b। सो -1/2 इक्वल्स टू में जो इनवर्स है इसको इधर ले जाएंगे, cos b हो जाएगा, एंड अब देखो cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, cos 60 की, किसकी होती है, cos 60 कैन बी रिटन लाइक दैट इन π/3 cos b, एंड अब हम cos को इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक देखो अब हाँ एक बात और, यहाँ पे क्या दे रखा है, -cos π/3 है, ठीक है, तो cos -θ क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया cos θ होता है, cos -θ इक्वल्स टू में cos θ, ठीक है, तो ये जो माइनस है इसको रिमूव करेंगे, तो cos और cot में मैंने जो कंडीशन बताई थी आपको, cos और cot में आपको क्या करना है, पाई से माइनस कर देना है, ठीक है, अगर नेगेटिव दे रखा है cos एंड cot तो आपको पाई से माइनस कर देना है, पाई में से, तो सिंपल हम लिखेंगे पाई माइनस π/3, ये तो हमने पहले भी किया था cos p, तो ये हो जाएगा cos 2π/3 इक्वल्स टू में cos p। तो फिर क्या करेंगे, जो है b cos इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2π/3। अब देखो cos की, बिकॉज रेंज ऑफ cos इनवर्स इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, cos इनवर्स की 0 से लेके पाई, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, मतलब ये दोनों भी इंक्लूडेड हैं 0 से लेके पाई, तो ये क्या है 2π/3, अभी हमने करा था उससे पहले 180/3 यानी 120, क्या है 120, कैसे निकाला, 2 इंटू पाई की वैल्यू 180/3, 3 से कट कर दिया 60, 2 जा 120, एंड 120 क्या 0 से लेके 180 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 120, इसीलिए दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, एंड b क्या है, हमने लेट कर रखा था, b जो है वो ये है cos इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू में आंसर आ गया 2π/3, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 2π/3। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, एंड नेक्स्ट है लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू में से c लेट कर लेंगे, ठीक है, इसको हमने c कंसीडर कर लिया। फिर देखो ये क्या हो जाएगा, -1/2 इक्वल्स टू में साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे, साइन c हो जाएगा, एंड 1/2 साइन में इसकी वैल्यू होती है साइन 30 की, साइन 30 कैन बी रिटर्न लाइक दैट π/6,
6 पाई अपॉन 6 इक्वल्स टू में साइन सी एंड माइनस आगे है तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू में माइनस का साइन थीटा। सो हम इसको लिख देंगे साइन माइनस पाई अपॉन 6। साइन में नो चेंज, साइन में आप इसको माइनस को अंदर ले जाओ, ठीक है, एंगल के पास ले जाओ। कॉस एंड कॉट की कंडीशन अलग है, उसमें पाई में से माइनस कर देते हैं अगर नेगेटिव है देन। तो देखो अब ये हो जाएगा साइन, अब ये हो जाएगा सी कोस्ट, साइन को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, क्योंकि साइन है, साइन इनवर्स में साइन माइनस अब पाई अपॉन 6 इक्वल्स टू में सी। अब साइन की रेंज क्या होती है, बिकॉज रेंज ऑफ साइन इनवर्स, रेंज ऑफ साइन इनवर्स क्या होती है, माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2, यानी माइनस 90 से 90 तक। हाँ तो देखो माइनस 90 से लेके 90 और हमारे पास क्या है, ये है -30, -30 इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, -90 से लेके 90 के बीच में -30 तो आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एंड सी क्या है, सी हमने कंसीडर किया था साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू में ये जो है वैल्यू -पाई/6। ओके, अब देखो हमने ये क्या हो गया हमारे पास, हमने इसको ए अब इसकी जगह हम लिख देंगे, सो द आंसर विल बी, सो अब साइन इनवर्स 1 की जगह आंसर क्या आया था, सॉरी tan इनवर्स 1 की जगह, तो यहाँ आप से देखेंगे tan इनवर्स 1 क्या आया था, पाई/4। लिखो यहाँ पे पाई/4 प्लस अब cos इनवर्स -1/2 की जगह क्या आया था, 2 पाई/3 प्लस एंड साइन इनवर्स -1/2 हमने क्या निकाला था, माइनस का पाई/6। तो क्या करेंगे, पाई/4 प्लस 2 पाई/3 एंड प्लस माइनस माइनस पाई/6, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 12 एलसीएम आ गया एंड 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई और ये हो जाएगा 9 पाई/12, यानी 3 3 जा 3 4 जा, आंसर आ गया 3 पाई/4 और इसका आंसर आ गया 3 पाई/4। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 8। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है। सो क्वेश्चन नंबर 8 है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसको रफ करेंगे एंड देन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट विल वी डू, लेट cos इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू में a एंड ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू में cos इनवर्स को इधर ले जाएंगे, cos से हो जाएगा एंड cos में 1/2 जो वैल्यू होती है वो cos 60 की होती है एंड cos 60 कैन बी रिटन लाइक दैट cos पाई/3। ओके, इक्वल्स टू में cos a एंड अब cos क्या हो जाएगा, इक्वल से इधर आएगा, सो इट विल बी cos इनवर्स cos पाई/3 इक्वल्स टू में a एंड बिकॉज रेंज ऑफ cos इनवर्स इक्वल्स टू में, cos इनवर्स की रेंज होती है 0 से लेके पाई, मीन्स क्लोज ब्रैकेट मीन्स बोथ वैल्यूज आर ऑल्सो इंक्लूडेड, यानी कि दोनों जो वैल्यूज हैं वो भी इंक्लूड हैं। तो 0 से लेके 180 के बीच में क्या 60 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 0 से लेके 180 में पहुंचोगे तो 60 तो आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बिकॉज 60 आ रहा है इसकी रेंज में। तो पाई/3 इक्वल्स टू में अब a क्या है, a हमने लेट कर रखा है cos इनवर्स 1/2, यही है इसका आंसर। सॉरी अभी नहीं निकली वैल्यू, अभी ये पूरा ई वाला क्वेश्चन भी रह गया है। सो अब क्या करेंगे नेक्स्ट हम, नाउ देखो इसको लेट करेंगे, नाउ 2 को साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू में b लेट कर लो एंड ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू में साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन भी हो जाएगा। 1/2 वैल्यू जो होती है वो पाई/3 की होती है, सॉरी पाई/6 की। साइन में जो 1/2 जो वैल्यू होती है वो 30 की होती है और 30 कैन बी रिटन लाइक दैट पाई/6 इक्वल्स टू में साइन v। फिर ये क्या हो जाएगा, साइन इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई/6 इक्वल्स टू में b। अब देखो बिकॉज रेंज ऑफ साइन इनवर्स इक्वल्स टू में, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, तो साइन इनवर्स की रेंज होती है -पाई/2 से पाई/2, -पाई/2 से पाई/2, वो भी क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये दोनों भी इंक्लूडेड है। -90 से लेके 90 के बीच में क्या 30 आएगा, बिल्कुल आएगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड ये हो जाएगा पाई/6 इक्वल्स टू में b क्या है, साइन इनवर्स 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, देखो cos इनवर्स 1/2 की जगह
क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे ये कहाँ गया, हाँ पाई अपॉन 3, क्या लिखेंगे पाई अपॉन 3 प्लस 2 इंटू में साइन इनवर्स वाला अपॉन 2 की जगह क्या लिखेंगे पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 3 प्लस 2 3 जा एंड पाई अपॉन 3, तो 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, 2 पाई अपॉन 3 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपॉन 5। सो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5। सो वही करेंगे, लेट बाई इक्वल्स टू में साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपॉन 5। ठीक है, तो साइन बाई हो जाएगा इक्वल्स टू में साइन 3 पाई अपॉन 5। इसको एक काम करो, यहीं पे चेक करो, देखो ये क्या है 3 पाई अपॉन 5 है, तो साइन से साइन इनवर्स कब फिनिश होगा, रेंज क्या होती है साइन इनवर्स की, ये क्या है पहले तो इसकी वैल्यू चेक करो, 3 पाई अपॉन 5, 3 इंटू 180 अपॉन 5। ठीक है, क्या है 3 इंटू 180 अपॉन 5 यानी 5 ये हो जाएगा, 5 3 जा एंड 36 3 जा 108। ठीक है, तो यानी कि कहीं जो 108 है, यानी कि ये लिखा हुआ है इस टाइप से, ये साइन 108 है, और जो साइन की रेंज होती है वो क्या होती है, बिकॉज रेंज ऑफ साइन इनवर्स क्या होती है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स होती है क्लोज ब्रैकेट -90 से लेके 90 प्लस 90। ठीक है, -90 से लेके पॉजिटिव 90 तक। जो 108 है क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है, 108 क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है, 108 तो ज़्यादा हो रहा है 90 से। ठीक है, 108 इज़ ग्रेटर देन 90, तो क्या हो जाएगा, इसकी रेंज में नहीं है, इसीलिए हम साइन को साइन इनवर्स से कैंसिल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको जो इसको ना चेंज करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पाई अपॉन 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, साइन इनवर्स साइन, इसको हम लिखेंगे पाई माइनस 2 पाई अपॉन 5। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे पाई माइनस 2 पाई अपॉन 5। ठीक है, अब देखो पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, देखो क्योंकि हम पाई इसमें से माइनस करोगे तो यही आ जाएगा 3 पाई अपॉन 5, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा। ओके, अब थीटा क्या है हमारे पास 2 पाई अपॉन 5, तो पाई माइनस थीटा ही तो है ये, तो हम इसको लिख देंगे साइन इनवर्स साइन साइन 2 पाई अपॉन 5। ठीक है, अब चेक करो क्या साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, कब करेंगे, जब उसकी रेंज में ये वैल्यू आएगी। तो 2 पाई अपॉन 5 को सॉल्व करो, 2 इंटू पाई का मतलब 180 अपॉन 5, 5 3 जा 5 6 जा 72, अब आया हमारे पास 72। ठीक है, तो जो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है -90 से लेके 90। ठीक है, तो ये जो 72 है तो बिल्कुल आ रहा है, -90 से लेके 90 के बीच में 72 आ रहा है ना, आ रहा है, इसीलिए हम इन दोनों को कर देंगे कैंसिल, एंड बाई इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन 5, एंड वाई जो हमने कंसीडर किया था वो था साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपॉन 5 इक्वल्स टू में आंसर आ गया 2 पाई अपॉन 5। होप सो कि आपके समझ में आ गया होगा, हमने इसको इसीलिए कैंसिल नहीं किया बिकॉज इसकी रेंज में नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने इसको रेंज मिलाने के लिए पाई से माइनस कर दिया। ठीक है, बाकी हो गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 5। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 भी। अब हमारे 2 क्वेश्चंस बचे हैं, एक 10 एंड एक 11, तो इसको भी कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर हमारे जो चैप्टर 2 के एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज देयर, सो वी विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है tan इनवर्स tan 7 पाई अपॉन 6। क्वेश्चन नंबर 10 tan इनवर्स tan 7 पाई अपॉन 6। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे y इक्वल्स टू में लेट y इक्वल्स टू में tan इनवर्स tan 7 पाई अपॉन 6। ठीक है, अब वही जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, ये 9 वाला इसी की तरह है। ठीक है, पहले आप ये 7 पाई अपॉन 6 चेक करो, बिकॉज ये जो 7 पाई अपॉन 6 क्या बनेगा 180 अपॉन 6, 7 इंटू 180 अपॉन 6, 6 3 जा 7 इंटू 30,
210, ठीक है 210 है, यानी कि ये लिखा क्या है, ये 210 है, ठीक है। अब रेंज ऑफ, बिकॉज रेंज ऑफ tan इनवर्स क्या होती है, रेंज ऑफ tan इनवर्स जो होती है ये है tan इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ठीक है। और वो भी क्या है, क्लोज ब्रैकेट, सॉरी ओपन ब्रैकेट, ठीक है, यानी कि -90 से लेके +90। तो क्या 210 जो है वो आ रहा है इन दोनों के बीच में, बिल्कुल नहीं आ रहा, केवल 90 तक ही तो है, -90 से लेके 90, ये तो 210 इज ग्रेटर देन 90, तो क्या हो जाएगा, इसकी रेंज में ही नहीं है, तो यानी कि tan से tan इनवर्स को हम नहीं कैंसिल कर सकते। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कैंसिल करने के लिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन लाइक दैट tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं ना। इसको ना हम पाई में चेंज कर लेंगे, 6, देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 π/6 आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, ठीक है। अब देखो पाई प्लस थीटा, यानी कि tan, पाई का मतलब 180 प्लस थीटा, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। क्वाड्रेंट आपने पढ़ ही रखा होगा जैसे पहले वाली क्लास में 10th एंड 11th में, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा की जो बात हो रही है वो थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा रहता है, tan 180 प्लस पॉजिटिव रहेगा, तो tan 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, तो ये हो जाएगा π/6। अब देखो π/6 का मतलब क्या हो जाएगा, 30, तो -90 से लेके 90 के बीच में 30 तो आएगा ही, ठीक है। तो अब ये क्या आ रहा है, इसकी रेंज में आ रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एंड बाई की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स tan 7 π/6 इक्वल्स टू में आ गया, और 30 को हम π/6, यही है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। सो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दे रखा है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। सो करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो देखो tan इनवर्स को हम पहले सॉल्व करेंगे, लेट tan इनवर्स √3 इक्वल्स टू में a, तो ये हो जाएगा √3 इक्वल्स टू में tan a, एंड √3 जो tan में किसकी वैल्यू होती है, वो होती है tan 60 की, तो tan 60 कैन बी रिटन लाइक दैट π/3 tan a। अब ये tan को हम इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/3 एंड a। अब आपको लिखना है यहाँ पे, बिकॉज रेंज ऑफ tan इनवर्स क्या होती है, tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, ये देखिए देखो tan इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2। और हाँ एक बात और, ये जो है ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट का मतलब -90 से लेके +90 तक की वैल्यू सभी है, लेकिन ये दोनों वैल्यू इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ओके। सो ये है 60, तो 60 तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, दोनों कैंसिल, और a की वैल्यू क्या आ गई, तो a क्या है, tan इनवर्स √3, हमने यहाँ पे लाइट कर रखा है ना, a इक्वल्स टू में लिख दो यहाँ पे tan इनवर्स √3 इक्वल्स टू में π/3। नेक्स्ट है sec इनवर्स, तो अब फिर हम करेंगे, नाउ लेट sec इनवर्स -2 इक्वल्स टू में b लाइट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू, एंड ये जो है sec इनवर्स को इधर ले जाएंगे, sec v हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा sec v, एंड sec v को हम लिख सकते हैं 1/cos b, ठीक है। तो 1/cos, ये जो है cos b इधर आ जाएगा, cos b इक्वल्स टू में -1/2 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करा, केवल cos को इधर ले आए, एंड ये हो जाएगा -1, एंड जो 2 है वो अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई, तो ये हो जाएगा। अब देखो -1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, 60 की, cos b इक्वल्स टू में ये होता है cos 60 की वैल्यू, और 60 को हम लिख सकते हैं π/3, -cos π/3 आ गया। मैंने आपको बताया था कि cos कभी भी नेगेटिव हो या फिर cot नेगेटिव हो, ठीक है, और cos का उल्टा sec भी नेगेटिव हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पाई में से माइनस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पाई में से माइनस करेंगे, तो cos पाई माइनस π/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, cos b इक्वल्स टू में cos 2 π/3, क्या हो जाएगा, cos 2 π/3। अब देखो b इक्वल्स टू में जो cos है वो इधर जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा cos 2 π/3। अब रेंज क्या होती है cos इनवर्स की, रेंज ऑफ cos इनवर्स क्या होती है, देखो ये है 0 से लेके पाई, और वो भी क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है ये दोनों वैल्यू भी हैं इसमें, तो 0 से लेके 180 के बीच में क्या 2 π/3 आ रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 120,
क्या है ये 120, ठीक है। तो 120 आ रहा है इन दोनों के बीच में, बिल्कुल आ रहा है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एंड v जो है वो क्या कंसीडर किया था, हाँ तो b हमने ले रखा था सेक इनवर्स माइनस 2 इक्वल्स टू में 2π/3। फिर क्या करेंगे, हमें जो क्वेश्चन दे रखा था वो ये दे रखा था tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स √3 की जो वैल्यू हमने निकाली थी, हाँ ये निकाली थी π/3। तो यहाँ पे लिख दो, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स √3 की जगह π/3 लिखो यहाँ पे π/3, फिर माइनस दे रखा है एंड फिर सेक इनवर्स -2 की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो निकाली थी 2π/3। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा -π/3। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। सो ये जो क्वेश्चन था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था -π/3 इसका आंसर है। इनकेस इस प्रकार से हमने चैप्टर 2 में एनसीईआरटी के अब जो एनसीईआरटी बुक है उसमें चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमने करा अभी, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 2 के वो सभी इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो यही थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 के, बहुत इंपॉर्टेंट, दीज क्वेश्चन आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ओके। सो